चलते रहे, चले 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 ताकि कोई भी पेशेंट आएगा तो इसमें कितना बेड लग रहा है? तो बहुत वो कहाँ है? नंबर चौधरी कहाँ है? किशन ब्लॉक चलिए बैठक करेंगे। पहले था इसमें चलिए ठीक है। थोड़ा दिया है बहुत बढ़िया है। निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। अरे रुको ना कुछ ना पकड़ेगा। चलिए घूम रहा है चलिए ये वहाँ पे कंप्लेंट और एक दूसरे पीछे भी उन्होंने स्पेस खाली कराया काफी सब इतने इतने जगह ये भी बताना पड़ेगा वो वाला को फ्रंट में आ जाएगा। वेटिंग एरिया है, इमरजेंसी है, वो सब हमें करा जाएगा। हमें जी का सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा भीड़ है सर ओपीडी के बाथरूम जरा हटिए जरा। ये कोई बाथरूम देखने से आ रहा है थोड़ा यहाँ कुछ नहीं है। ये जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा का ये शहर है जिन्हें हम जीवंत देवता के रूप में पूजते हैं। और उनकी जब उन्होंने 1902 से 1907 में जब स्थापना की बात हुई तब उन्होंने इस बात को लिखित किया था कि विश्व स्तरीय सुविधाएं देंगे। हमने एमडी टाटा स्टील साहब से और वीपीसीएस साहब से लंबी मीटिंग की है और उन्होंने ये हमको आश्वस्त किया है कि हम आपको एमजीएम में आपको पैसा की कमी नहीं है। एमजीएम को बेहतर करके टाटा प्रबंधन आपके साथ चलेगा सीएसआर के तहत। या टाटा स्टील के जमशेदजी नौशेरवान जी की वचनबद्धता कहिए, जो उन्होंने सपना देखा था उसी सपने को हम लोग ही साकार करने के लिए बढ़ रहे हैं। कहा है कि आपको जो जो ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे और आपको जितना तो टाटा स्टील और सरकार आदरणीय हमारे हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो हैं गंभीर हैं और लगातार हमसे एमजीएम के संदर्भ में बातचीत होती है। और हमारे सीएस हमारे जो एसीएस साहब हैं अरुण जी, वो हम और मुख्यमंत्री जी की जल्दी इस पर बैठक होने जा रही है। इसलिए देखिए हम लोग जो हैं, भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर हो, भगवान करे आपकी बात लग जाए और नहीं आए, लेकिन यदि आएगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। इसके लिए हमारे एनआईसीयू वगैरह बने हैं, पीकू बना है, चाइल्ड मदर यूनिट बने हैं। हम बाल चिकित्सकों को बड़े चिकित्सकों के साथ जो है उनके जो कार्य करने की पद्धति वगैरह है उससे जो है हम एनएचएम में वो लोगों को टाई अप करा रहे हैं। इसलिए पहला वेव आया, दूसरा वेव आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उसको परास्त करने का हर संभव काम किया और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। जरूर हमारा राज्य गरीब राज्य है, लेकिन हमारी सोच बड़ी है, हमारे नई इनोवेशन है और सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा है। कायाकल्प करने के लिए तो उसका नहीं आ रहा ये विजिट जो है मील का पत्थर साबित होगा और आपको बहुत जल्दी आपको स्थितियां थोड़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो क्रमबद्ध तरीके से होंगे, फेज़ बाय फेज़। तो अभी पहले राउंड में थोड़ा यहाँ जितना गंदगी वगैरह है
और जितना झाड़ी झंकड़ पेड़ पौधा फालतू जितना है वो सबको साफ सुथरे तरीके से हटाया जाएगा। जो बाउंड्री वगैरह जहाँ टूटी उटी है वो सबको ठीक किया जाएगा। कुछ जो है हमारा जो ओपीडी का सिस्टम वगैरह है वो सबको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। कुछ शौचालय वगैरह हैं वो सब का, और 100 बेड का हमारा अस्थायी एक व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है, जिसमें 16 सीसीयू के होंगे और कितना 30 ऑक्सीजन बेड होंगे और ऑक्सीजन क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटर सपोर्टर होंगे। लेकिन उसको भी हम लोग अपने ऑक्सीजन के पाइपलाइन से जोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ ये ऑक्सीजन का हमारा 13 KL का लगा हुआ है एग्जिस्टिंग, उसमें एडिशनल जो है 20 KL का और लगाने का हम लोग विचार बना रहे हैं। साथ में CT स्कैन मशीन जो है उसकी आवश्यकता है, MRI की मशीन की आवश्यकता है। तो वो सब भी हम तकनीकी रूप से अभी कुछ विभागाध्यक्षों से भी बात करेंगे और क्या कमी खामी हो रही है, जिसको एक तो कमी खामी बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक कमी खामी कैसे दूर होगी जो मैन पावर की कमी है, रिसोर्स की कमी है। तो सभी चीज़ों में अलग अलग मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके जगह नए स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, जो स्ट्रक्चर दीर्घकालीन होंगे। और हम लोग परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं काम के साथ कि हम लोगों में इतनी क्षमता और दक्षता और हिम्मत दें कि जो MCI का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन तो फुलफिल करें ही, और उस गाइडलाइन से ऊपर जाकर हम 150-200 बच्चों को कैसे उस MCI के रूल के हिसाब से अपने अस्पताल का, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ तो सुधार होगा। पहले सुराग बनाने दीजिए, आगे सुरंग बनाने पर विचार करेंगे। मुझे भी नहीं पता चलता है कि मैं इस अस्पताल में कितनी बार चुपचाप आता हूँ और कितनी बार जाता हूँ। हमको बस आए थे, क्या कुछ परिवर्तन दिखा, क्योंकि जादूगर की तरह यहाँ पर साफ सफाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर यदि हमारे मन में अच्छी सोच है, हमारे DC साहब जवान हैं और बढ़िया उनकी सोच है, हमारे जो है सिविल सर्जन साहब, हमारे अभी नए अधीक्षक साहब बने हैं, सबकी बेहतर सोच है। तो जब सोच अच्छी होगी, जब नीयत में खोट नहीं होगी, तो परमात्मा साथ देगा और तरक्की होगी। मैं ये कहता हूँ कितना हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जितना हुआ है वो कुछ नहीं हुआ है, जो जितना हुआ है वो कुछ नहीं हुआ। इससे बहुत बेहतर मेरे आँख में इसका सपना है, उस सपने को साकार करने के आगे बढ़े। आपको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर अंदर कुछ व्यवस्थाएं बदलती हुई दिखने लगेंगी, कुछ काम चालू हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, तो बाउंड्री को भी हमको ठीक करना है और उसमें जो है तार कांटा लगा के उसको सुरक्षित भी करना है। आप देखिए, मैं आप लोगों से भी सहयोग चाहता हूँ और आपके भी सुझाव और आपके भी, चूँकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, अंतिम व्यक्ति की आशा उम्मीद आपसे भी है, मुझसे भी है। तो आपके माध्यम से मुझे पता चलना चाहिए और मेरे माध्यम से भी जनता तक जाना चाहिए, इसलिए व्यवस्थाएं सुधरेंगी, मैं ये आपको विश्वास देता हूँ।